हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सबका एजे लैब टिप्स यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि किन 4 कारणों से महिलाओं को अच्छे लगने लगते हैं दूसरे मर्द। ठीक है, तो वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है और आपको समझना चाहिए। ये 4 कारण अगर आपको पता होंगे तो आप कभी भी रिश्ते में धोखा नहीं खाएंगे, ये मेरा दावा है। अकॉर्डिंग साइकोलॉजी जो मुख्य 4 कारण हैं वो आज मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, टिल द एंड तक देखिएगा, कहीं पे भी स्किप मत करना। और आपको एक बार ज़रूर समझना चाहिए कि कौन से ऐसे 4 कारण हैं जिनकी वजह से स्त्रियां जो हैं, शादीशुदा जो महिलाएं हैं, वो दूसरे मर्द के साथ अफेयर में आ जाती हैं। देखो, शादीशुदा ज़िंदगी को चलाने के लिए पति पत्नी के बीच प्यार और विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों के बीच में प्यार और विश्वास होगा, ठीक है, तो भाई वहाँ पर कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, कोई किसी को धोखा नहीं दे सकता है, कोई किसी के साथ चीट नहीं कर सकता है, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर भरोसा करना ही चाहिए। लेकिन जब दोनों के बीच किसी कारण कड़वाहट बढ़ने लगती है ना, तो ये स्थिति रिश्ते के लिए घातक बन जाती है, पॉइजन की तरह, जहर की तरह। उन रिश्तों में फिर कुछ नहीं बचता है। ठीक है, कई बार तो किसी न किसी कारण से शादीशुदा ज़िंदगी में किसी तीसरे पर्सन की एंट्री हो जाती है। हालांकि शादी के बाद कई पुरुष दूसरी महिलाओं के प्रति आकर्षित होने लगते हैं, और ये भी देखा गया है कि महिलाएं भी इन मामलों में किसी तरह पीछे नहीं हैं। इसलिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि महिलाएं किन कारणों से शादी के बाद दूसरे मर्द की ओर आकर्षित होती हैं। 4 मुख्य कारण हैं, और उनमें सबसे पहला कारण ये है, अतीत की तरफ झुकाव। जी हाँ, इट इज़ बेस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। देखो, कई मामलों में जब लड़की की मर्जी के खिलाफ किसी दूसरे पुरुष से, किसी दूसरे व्यक्ति से उसकी शादी करवा दी जाती है, तो वो लड़की अपने पहले प्यार को भूल नहीं पाती है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अपने बीते हुए कल को न भूल पाने के कारण वह अपने नए पार्टनर से, जो भी उसका नया पार्टनर पति है, ठीक है, उससे भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ पाती है, और ऐसे में वह अपने पहले प्यार की ओर दोबारा से आकर्षित होने लगती है। तो देखो भाई, जिस तरह से एक मकान बनाने के लिए एक मजबूत नींव की ज़रूरत होती है, इसी तरह से एक शादीशुदा ज़िंदगी में अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के ऊपर भरोसा करना, ट्रस्ट करना, ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये सब नहीं है तो मुझे नहीं लग रहा वो रिश्ता चलेगा। एंड दूसरा जो पॉइंट है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जरा इसको समझिए। शादी से बोर हो जाने के बाद, ठीक है, शादीशुदा ज़िंदगी में लोग बोर हो जाते हैं। अगर प्यार मोहब्बत अगर उनके बीच में है तो कितने दिन, ज़्यादा दिन नहीं चलता, ठीक है। और अगर जहाँ पे ये बोर शब्द इतना बुरा है ना कि अच्छे खासे रिश्ते को खा जाता है। देखो, शादीशुदा ज़िंदगी में कई बार क्या देखा गया कि पति की तरफ से अगर लड़की को अगर प्यार नहीं मिल रहा है, समय नहीं मिल रहा है, तो वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से बोर होने लगती है। ठीक है, इस दौरान अगर उन्हें दूसरे पुरुष का अटेंशन मिलने लगता है तो वो उसकी तरफ आकर्षित होने लगती है, जिस कारण उनकी शादीशुदा ज़िंदगी में कड़वाहट आने लगती है। तो भाई, बोर मत होने दीजिए, कुछ नया करिए। मैं हमेशा बार बार अपने वीडियो में बताता हूँ, अपने पार्टनर के साथ कुछ नया कर सकते हैं, कोई हंसी मजाक, ठीक है, और पार्टनर नहीं, एक तरह से एक दूसरे के दोस्त बन के रहिए, हमसफ़र बन के रहिए, ठीक है। हंसाना, रुलाना, ये सब चलता रहता है, ठीक है। तो कुछ नया करते रहिए अपने प्यार में, और सामने वाला कभी भी बोर नहीं होगा अगर आपकी शादीशुदा ज़िंदगी है तो। इस पर मैंने स्पेशली ये वीडियो बनाया आप लोगों को समझाने के लिए कि जो 4 मुख्य कारण हैं वो मैं आपको बता दूं। अकॉर्डिंग साइकोलॉजी क्या कहती है इन 4 कारणों के बारे में, वो मैं आपको बता रहा हूँ। एंड तीसरा जो पॉइंट है, ये भी बहुत पावरफुल पॉइंट है, अकेलेपन का एहसास। ठीक है, ध्यान रखना, अकेलेपन का एहसास। अगर आपको अकेला छोड़ दिया जाए, आप अगर अपनी लाइफ में अकेले हों, तो आप भी कहीं ना कहीं अपने नए पार्टनर की खोज में निकल जाएंगे, ठीक है, और आगे बढ़ जाएंगे। और यहाँ तो अकेलेपन का एहसास खुद स्त्री उठा रही है। कई बार ऐसा होता है कि जब महिलाएं खुद को भावनात्मक रूप से अकेलापन महसूस करने लगती हैं, तो वो अपने इस अकेलेपन को दूर करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति का सहारा लेने लगती हैं। और सामान्य तौर पर महिलाएं तब अकेला फील करती हैं जब उन्हें अपने पति से प्यार, सम्मान और साथ बैठकर वक्त बिताने का मौका नहीं मिलता है। तो भाई, प्यार और सम्मान और साथ बैठकर उनके साथ वक्त बिताइए, ठीक है, उनसे घुलिए मिलिए। हफ्ते में 6 दिन होते हैं, महीने में 30-31 दिन होते हैं, तो क्या एक दिन के लिए भी आपके पास अपनी पत्नी के लिए समय नहीं है? नहीं है तो फिर आपने शादी करी ही क्यों? ऐसे में अगर आप उनका अकेलापन दूर नहीं करेंगे, ठीक है,
तो वो जायज़ सी बात है किसी तीसरे का सहारा ले लेंगी। और अगर उनको कोई तीसरा पसंद आ गया तो फिर आपके बीच की जो बॉन्डिंग है वो ख़राब हो जाएगी। आप ध्यान रखना, फिर आप अकेले हो जाओगे, वो अकेले नहीं रहेंगे। जहाँ लड़की अपना घर परिवार छोड़कर, सब कुछ छोड़कर तुम्हारे साथ आई है और वहाँ पर भी अगर उसको अकेलापन लग रहा है, अकेलापन महसूस हो रहा है, तो फिर बताइए वो किसी तीसरे के इंतज़ाम करेगी या नहीं करेगी? ज़रूर करेगी, ठीक है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा और पॉइंट कैसा लगा कमेंट में ज़रूर मुझे बताना। एंड लास्ट पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट है, बदले की भावना। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। कई बार महिलाएं अपने पार्टनर की बातों से इतना आहत हो जाती हैं, इतना परेशान हो जाती हैं, दुखी हो जाती हैं कि पति से बदला लेने के लिए किसी और के साथ अफेयर कर लेती हैं। सपोज करो अगर आपका अफेयर किसी से चल रहा है, ठीक है, मतलब मैं पुरुष की बात कर रहा हूँ, पुरुष जेंडर की। अगर किसी पुरुष का किसी महिला के साथ अगर उसका चक्कर चल रहा है, ठीक है, और ऐसे में अगर आपकी कोई भी बात अगर उनको बुरी लगती है, बार बार वही बातें अगर सामने आती हैं, तो वो अपने पति से बदला लेने के लिए इतनी तड़प जाती हैं, इतनी दुखी हो जाती हैं कि किसी और के साथ अफेयर में आ जाती हैं, किसी और के साथ चक्कर में आ जाती हैं। तो भाई कभी भी ये बातें जो है ना, बदले की भावना उनके माइंड में नहीं आनी चाहिए, ठीक है। बड़ी सीधी सी बात है, अगर उनके साथ में आप अगर गलत करेंगे, आप उनको धोखा देंगे, तो आपको भी धोखा ही मिलेगा। जो करोगे वो भरोगे। ये दुनिया का लेखा जोखा है, कोई किसी से कम नहीं है, ना कोई किसी से पीछे है। मैंने चारों पॉइंट आपको अच्छी तरह से समझा दिए। अगर आपको कोई भी पॉइंट अगर अच्छा लगा हो, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ऐसे ही पावरफुल वीडियो देखने के लिए। भविष्य में ऐसी वीडियो में लाता रहूँगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक करे बगैर बिल्कुल मत जाना। अगर आप लोगों ने अभी तक हमें फेसबुक पेज पर अगर फॉलो नहीं किया है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जा कर के क्लिक करके उसको फॉलो कर लेना। वहाँ पे भी मैं ऐसे टिप्स और ट्रिक्स के वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। एंड अगर आप मुझसे डायरेक्ट कॉल पर बात करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी है, वहाँ से नंबर लेकर के रात को 10 बजे से लेकर के और 12 बजे तक कभी भी कॉल कर लेना। वहाँ आपसे कोई चार्ज, कोई पैसा नहीं लिया जाता है। तो मिलेंगे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए। और हाँ, अगर शादीशुदा हो तो अपने पार्टनर को भी खुश रखिए।